जीते इतने रुपए। सतलुज नदी में मिला 10 दिन से लापता नरेश का शव। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस से 10वीं मौत। नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए पार्षद के घर से अब 210 पेटी अवैध शराब बरामद। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डीडीयू अस्पताल एसी मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में फल वितरित किया। मॉनसून सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। 18 से 25 सितंबर तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। हिमाचल के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल की जैतून बेगम ने लाखों रुपए का इनाम जीता है। जैतून बेगम ने इनाम में 6.40 लाख रुपए की राशि जीती है। बता दें कि जैतून बेगम चंबा की रहने वाली है। जैतून बेगम आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, जिसका इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का सपना था। उन्होंने कई बार इस शो में भाग लेने की कोशिश की, लेकिन वह इसका हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने यह कर दिखाया और अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट तक पहुंच गई। जैतून ने इस शो में भाग लेकर अमिताभ बच्चन से ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ लाखों रुपए का इनाम भी जीता। जैतून की जीत से उसके परिवार में खुशी का माहौल है। जैतून बेगम ने बताया कि वह अपनी जीती हुई राशि से अपनी मां को हज यात्रा कराना चाहती है। सतलुज नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को मशोबरा पुलिस चौकी में एक व्यक्ति की गुमशुदगी का मामला सामने आया था। मृतक की पहचान नरेश कुमार उम्र 36 वर्ष पुत्र प्रकाश चंद निवासी तलाई डाकघर मशोबरा जिला शिमला के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद नरेश मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सुन्नी सिविल अस्पताल लाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। स्क्रब टाइफस पीड़ित मरीजों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। आईजीएमसी में ठेऊक के रहने वाले 49 साल के एक व्यक्ति की स्क्रब टाइफस से मौत हो गई। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। बताया है कि अब तक अस्पताल में इस बीमारी से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आईजीएमसी में भारी संख्या में स्क्रब टाइफस के लक्षणों को लेकर मरीज उपचार के लिए आए हैं। ओपीडी में जांच के बाद चिकित्सकों ने 30 मरीजों के सैंपलों की जांच करवाई है। इनमें से 15 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा अस्पताल में 8 से 10 मरीजों का डॉक्टर की निगरानी में उपचार चल रहा है। अस्पताल में अब तक 1087 स्क्रब टाइफस के सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 337 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। लगातार बढ़ते मामलों के चलते डॉक्टर ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को बुखार आदि है वह अस्पताल में जाकर चेकअप करवाए। पार्षद वीरेंद्र कुमार के घर से अवैध शराब की 210 पेटियां बरामद की गई है। पुलिस ने सुबह 8 बजे घर की तलाशी ली। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब छिपाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शराब की कुछ पेटियां बाथरूम और बाकी घर के पास झाड़ियों से बरामद की गई। 28,560 नशीले कैप्सूल बरामद होने के मामले में पार्षद को गिरफ्तार किया गया। रिमांड पर पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ अवैध शराब की बड़ी खेप लगी है। नशीले कैप्सूल के मामले में पार्षद सहित 4 लोग गिरफ्तार हैं। पुलिस 4 दिन का रिमांड लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। सत्र के लिए पूरी तरह तैयार। आपदा में नहीं हुआ अच्छा काम। 10 महीने में 10 साल पीछे चला गया हिमाचल। बागवान पर जुर्माना लगाना अब तक की नीची हरकत। कानून व्यवस्था के हालात नहीं है ठीक। सदन में गारंटी की बात करेगा विपक्ष। कांग्रेस सरकार के श्वेत पत्र पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। श्वेत पत्र लाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने सत्ता में रहते हुए काम किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे मालूम है कि श्वेत पत्र में क्या ये सत्र निर्धारित समय से काफी देर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि आपदा की एक स्थिति थी, इस कारण विलंब हुआ, ये मानता हूं मैं। और इस विधानसभा के सत्र में प्रमुख रूप से मुद्दा तो हमारे सामने आपदा से हुई क्षति ये रहेगा। जिंदगियां चले गई, 400 से ज़्यादा लोगों के हजारों घर चले गए, बेघर हो गए लोग, उनको किस प्रकार से घर मिलेगा। इसके अलावा लोगों की ज़मीन चले गई, जिससे रोजी रोटी और परिवार का पालन पोषण होता था उनका, उस पर क्या करेगी सरकार। अभी भी हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी सड़कें बंद है। सिर्फ ऐसी स्थिति में
मार्केट तक पहुंचाना कठिन हो गया और लोग सेब को नाले में फेंक रहे हैं। उस पर सरकार का क्या कहना है? उल्टा उस पर जुर्माना लगा दिया जिसने सेब फेंके थे। अपने बगीचे के सेब उसने नाले में फेंके और वो वीडियो उनको जो कहीं सोशल मीडिया में आया उनको पसंद नहीं आया। अब जो पसंद की बात इस तरह की सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतनी छोटी और इतनी नीची हरकत पे सरकार चले गई है। आज तक कभी नहीं हमने देखा। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों होती हैं और उस व्यक्ति ने खुद कहा है कि विवश होकर के जब सड़क बंद थी तब जाकर के हमको अपना सेब सड़ गया जो फेंकना पड़ा और उसकी वीडियो अगर बना दी तो क्या क्या गुनाह हुआ? हकीकत तो हकीकत है। सरकार सड़कें नहीं खोल पाई, अभी तक नहीं खोल पाई। लोग खच्चरें पहले ज़माने में रखते थे, अब तो खच्चरे भी नहीं। अब लोग अपनी पीठ पर सेब उठा करके सड़क तक पहुंचाने, जहां तक खुली है सड़क वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है और गारंटी के बारे में बिल्कुल गारंटीड बात होगी हमारी ओर से। हम पूछेंगे और जवाब दें। सरकार 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। ये 9 महीने का क्या 10वां महीना पूरा होने जा रहा है और 10 महीने में 10 वर्ष पीछे चला गया हिमाचल। के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के तहत डीडीओ अस्पताल शिमला में ऐसी मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में फल वितरित किया। जन्मदिन भी है। मैं सभी हिमाचल प्रदेश के वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनका जीवन संगठन से लेकर सरकार तक हर किसी के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने जीवन में हर पल भारत माँ की सेवा के लिए व्यतीत किया, जिनका हर क्षण राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लगता है और जो नए भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर लेकर अग्रसर हैं, जिन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, चाहे हमारी परंपराओं से लेकर कला संस्कृति की बात हो उसको विश्व पटल पर पहुंचाने पर एक ऐसी नींव नरेंद्र मोदी जी ने रखी है कि नया भारत आत्मनिर्भर भारत भी हो और विकसित भारत हो। इसलिए एक ऐसा नेता जिनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, सीखने का अवसर मिल रहा है। तो आइए 140 करोड़ देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी भी हमने अस्पताल में जो मरीज थे उनको फल वितरित करके जहां उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, वहीं उन सब ने भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी। उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। 2 लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेडी फड़ी लगाने वाले। उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी है। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य किया। से 25 सितंबर तक चलने वाला है। 7 दिनों तक चलने वाले इस विधानसभा के दौरान सदन में गहमा गहमी रहने की पूरी संभावना है। इसको लेकर शनिवार को विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता की और आगामी विधानसभा सत्र को लेकर तमाम जानकारी साझा की। प्रेस ब्रीफिंग में हमारे पब्लिक रिलेशन के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर भारद्वाज और हमारे सचिव विधानसभा श्री यशपाल जी और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस विशेष रूप से आपके बीच में उपस्थित हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से 25 को होने जा रहा है और उसी सिलसिले में ये प्रेस ब्रीफिंग है। पिछले कल तक जो प्रश्न स्टार्ट और अनस्टार्ट
की तिथि पिछले कल तक थी, वो जितने भी मैटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड प्लस डिस्कशंस, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज जैसे स्टार्ड और अनस्टार्ड जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल हमारे पास रिसीव हुए हैं 743, और उसमें स्टार्ड हैं 547, जिसमें 451 ऑनलाइन और 96 ऑफलाइन, और अनस्टार्ड 196, और जिसमें ऑनलाइन 144 और 52 ऑफलाइन। ये तो क्वेश्चंस स्टार्ड और अनस्टार्ड। और जो मैटर्स हमारे पास आगे हैं विभिन्न नियमों के तहत, उसमें रूल 61 में एक मैटर आया है, और नियम 101 में जो प्राइवेट मेंबर्स डे होता है जो वीरवार को, उसमें हमारे पास 3 मैटर आए हैं। एक पिछले सत्र का है, 2 इस बार के, और नियम 102 के तहत एक विषय है, नियम 130 के तहत 9 विषय हैं, और नियम 324 के तहत एक विषय अभी तक जो है विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है। और ये तो वो विषय हैं जो अब तक आगे, क्योंकि स्टार्ट और अनस्टार्ट की डेट्स जो है वो तो समाप्त होगी, लेकिन फिर भी नियमों के अनुरूप कोई भी अर्जेंट विषय जिसको नियम इजाज़त देता है वो लिस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं विधानसभा सत्र शुरू होने से 1 घंटा पहले तक। कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो चर्चाएं आ सकती हैं, प्रस्ताव आ सकते हैं, और जब विधानसभा सत्र चलेगा तब भी नियम हैं जिसमें शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हैं, अर्जेंट टाइप के मैटर्स हैं जिनको रेज किया जा सकता है और विधानसभा में, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से भी या जीरो सेशन के नाम से भी जो विषय बहुत संगीन हैं और हिमाचल प्रदेश के हित के हैं, तो वो चेयर की इजाज़त से वो विषय उठ सकते हैं विधानसभा में। तो वो तो जब सत्र लगेगा तब की बात है। वहीं प्रदेश में बारिश होने से लोगों ने गर्मी से काफ़ी राहत महसूस की है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि यह अलर्ट बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, मंडी और चंबा के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा सिरमौर जिला में बाढ़ को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। प्रदेश में 21 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश के खासकर मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। दिन के समय पड़ रही चिलचिलाते धूप के कारण लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।